नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 आरोह भाग 2 में संकलित पाठ पहलवान की ढोलक लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। पाठ समझने से पहले हम लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ। इनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। इंटरमीडिएट करने के बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में इन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक है। पात्रों का चरित्र चित्रण भी काफ़ी तेजी से होता है। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है। इनकी साहित्यिक कृतियां हैं। इनके उपन्यासों में मैला आंचल, परती परी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड ये हैं। कथा संग्रह में एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी ये प्रमुख हैं। और इनके रिपोर्टाज में ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे ये प्रमुख हैं। तीसरी कसम पर इसी नाम से प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है। पहलवान की ढोलक पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। इस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी है। जाड़ों के मौसम में श्यामनगर के समीप के गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के अधिकतर लोग मलेरिया और हैजे से पीड़ित थे। जाड़े के दिन थे और रातें एकदम काली, अंधेरी और डरावनी थी। कभी कभी उस काली अंधेरी रात में भगवान को पुकारता हुआ कोई कमज़ोर स्वर, तो कभी किसी बच्चे के द्वारा अपनी माँ को पुकारने की आवाज़ सुनाई देती थी। लेखक आगे कहते हैं कि रात की खामोशी में सिर्फ सियारों और उल्लुओं की आवाज़ ही सुनाई देती थी। कुत्तों में परिस्थिति को समझने की विशेष बुद्धि होती है, इसीलिए वो रात होते ही रोने लगते थे और गांव के दुख में अपना स्वर मिलाने लगते थे। रात की इसी खामोशी को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक लगातार एक ही गति से बजती रहती थी और मौत को चुनौती देती रहती थी। ढोलक की आवाज़ निराश, हताश, कमज़ोर और अपनों को खो चुके लोगों में संजीवनी भरने का कार्य करती थी। और इस ढोलक को लुट्टन सिंह पहलवान बजाया करता था। इसके बाद लेखक लुट्टन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान अपने बारे में कहता है कि होल इंडिया उसे जानता है, लेकिन लेखक के अनुसार उसका होल इंडिया उसके ज़िले तक ही सीमित होगा, क्योंकि वहाँ उसे अधिकतर लोग जानते थे। लुट्टन सिंह के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी शादी भी 9 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी विधवा सास ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। वह गायें चराता, खूब दूध दही खाता और कसरत करता था, मगर उसे यह देखकर अच्छा नहीं लगता था कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते हैं। इसीलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए पहलवान बनने की ठानी और युवावस्था तक आते आते वह एक अच्छा खासा पहलवान बन गया था। उसने कुश्ती के दांव पेंच भी सीख लिए थे। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती देखकर उसने बिना सोचे समझे वहाँ चांद सिंह नाम के एक पहलवान को चुनौती दे दी।
चांद सिंह पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से यहाँ आया था और उसे शेर के बच्चे का टाइटल भी मिला था। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शेर के बच्चे का टाइटल किसे मिला था, तो आप बताएंगे किसे मिला था इसको? चांद सिंह को, जिनके गुरु कौन थे? बादल सिंह। चांद सिंह को शेर के बच्चे का टाइटल मिला था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने यहाँ राज पहलवान रखने की सोच रहे थे। लुट्टन सिंह की चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली, लेकिन जब लुट्टन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो उसने उसे पहली बार में ही जमीन पर पटक दिया। लेकिन लुट्टन सिंह उठ खड़ा हुआ और दोबारा दंगल शुरू हुआ। इस बार लुट्टन सिंह ने सभी की उम्मीदों के विपरीत चांद सिंह को चित कर दिया। उसने इस पूरी कुश्ती में ढोल को अपना गुरु मानते हुए उसके स्वरों के हिसाब से ही दांव पेंच लगाया और कुश्ती जीत ली। राजा ने प्रसन्न होकर उसे राजमहल का राज पहलवान बना दिया। राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह को अच्छा खाना और कसरत करने की सभी सुविधाएं मिलने लगी। बाद में उसने काले खां समेत कई नामी गिरामी पहलवानों को हराया। इसीलिए उसके ऊपर हमेशा राजा की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से लड़ने भी नहीं देते थे। अब वह राज दरबार का सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। लुट्टन सिंह ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया। वह ढोलक को अपना गुरु मानता था, इसीलिए अपने दोनों बेटों को भी ढोलक की आवाज़ पे पूरा ध्यान देने को कहता था। लुट्टन सिंह की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त मोड़ आया। राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटे जो कि राजकुमार थे, उन्होंने राज्य को संभाल लिया। नए राजा को कुश्ती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने गांव के एक छोर पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया। बदले में वह गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाने लगा। लेकिन यह भी बहुत दिन तक नहीं चल पाया, इसीलिए अब वह अपनी ढोलक की थाप पर अपने दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाया करता था। उसके बेटे भी दिन भर मजदूरी करते और शाम को कुश्ती के दांव पेच सीखते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। बारिश ना होने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। ऊपर से गांव के लोगों को हैजे और मलेरिया ने जकड़ लिया। भूखमरी, गरीबी और सही उपचार ना मिलने के कारण रोज लोग मरने लगे। घर घर खाली हो रहे थे और लोगों का मनोबल भी दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था। ऐसे में पहलवान की ढोलक की आवाज़ ही लोगों को उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। वह उनके लिए संजीवनी का काम करती थी। पहलवान के दोनों बेटे भी बीमारी की चपेट में आकर मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे। मरने से पहले वो अपने पिता से ढोल बजाने को कहते हैं। लुट्टन सिंह रात भर ढोलक बजाता है और सुबह जाकर देखता है तो वो दोनों पेट के बल मरे पड़े थे। वह अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर नदी में बहा देता है। इसके बाद लुट्टन सिंह ने उसी रात को फिर से ढोलक बजाई। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पहलवान के कुछ शिष्यों ने सुबह जाकर देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई है। पहलवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हार गया और मौत जीत गई। शव यात्रा के वक्त
आंसू पोंछते हुए उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल चिता पर लिटाना और चिता जलाते समय ढोल जरूर बजाना। और उसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाया। पहलवान की ढोलक पाठ की समाप्ति यहीं होती है। यह पाठ हमें कितना समझ आया, इसे बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर जांचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में पहलवान चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? ए ऑप्शन में काला खां, बी में श्याम सिंह, सी बादल सिंह और डी सूर्य सिंह। जैसा हमने पाठ पढ़ते समय समझा तो चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह था, जो कहाँ के रहने वाले थे? जो पंजाब से आए थे उस श्यामनगर के दंगल में लड़ने के लिए। तो चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था। दूसरे प्रश्न में राज पुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि लुट्टन ने उनका कहना नहीं माना था, क्योंकि लुट्टन कमज़ोर पहलवान था, क्योंकि लुट्टन ने चांद सिंह को हराया था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि लुट्टन कोई क्षत्रिय नहीं था, वो क्या था? एक पहलवान था। प्रश्न संख्या 3 में पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का क्या नाम है? ए महादेवी वर्मा, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी धर्मवीर भारती, डी विष्णु खरे। तो जैसा कि हमने पढ़ा और समझा, इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। बी ऑप्शन सही है इसका। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 4 में पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? ए लुट्टन पहलवान की गरीबी का, बी लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का, सी लुट्टन की त्रासदी का, डी लुट्टन की निराशा का। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और उसकी हिम्मत के मुख्य रूप से इसका वर्णन करती है। प्रश्न संख्या 5 में लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? 7 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में या 9 वर्ष की आयु में? तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए 7 वर्ष की आयु में वो अनाथ हो गया था और 9 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ था। कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था, जिसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। प्रश्न संख्या 6 में किसने लुट्टन का पालन पोषण किया? बुआ ने, सास ने, मौसी ने, नानी ने। तो लुट्टन का पालन पोषण किसने किया था? उसकी सास ने, क्योंकि उसके माता पिता तो बचपन में ही मर गए थे। जब 9 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ तो उसकी सास ने ही उसका पालन पोषण किया था। प्रश्न संख्या 7 में गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? डेंगू, मलेरिया और हैजा, तपेदिक और मधुमेह। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। मलेरिया और हैजा की बीमारी गांव में फैली हुई थी। प्रश्न संख्या 8 में ढोलक की आवाज़ गांव में क्या करती थी? ए संजीवनी शक्ति का काम करती थी, भय का काम करती थी, निराशा का या घबराहट का? तो ऑप्शन ए इसमें सही है, वो उसमें संजीवनी शक्ति का काम करती थी। जो लोग बीमारी के चपेट में आए हुए थे, वो जिनके लोगों के घर में से दिन प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा था, उन लोगों में वो संजीवनी शक्ति का संचार किया करती थी। प्रश्न संख्या 9 में बचपन में लुट्टन क्या करता था? खेलता था, पढ़ता था, गायें चराता था या खेती करता था? तो लुट्टन बचपन में क्या करता था? वो गायें चराने का कार्य किया करता था। प्रश्न संख्या 10 में लुट्टन ने किस पहलवान को हराया? सूरज सिंह को, चांद सिंह को, बादल सिंह को,
मोहर सिंह को। तो उसने किसको हराया? ऑप्शन बी ठीक है इसमें, उसने चांद सिंह पहलवान को हराया था। जब वो लुट्टन पहलवान श्यामनगर के मेले में मेला देखने जा रहा था, तब चांद सिंह पहलवान ने लुट्टन सिंह को चुनौती दी थी। तब लुट्टन सिंह ने उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए चांद सिंह को चित कर दिया था। प्रश्न संख्या 11 में लुट्टन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती की? पंचायत की, अपने गुरु की, अपनी सास की या राजा साहब की? तो ऑप्शन डी ठीक है इसका। उसने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती की थी? राजा साहब से। किससे? राजा साहब से। प्रश्न संख्या 12 में जो राजा साहब थे उनका नाम क्या था? कृष्णानंद था, परमानंद था, श्यामानंद था या रामानंद था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, उनका नाम श्यामानंद था, क्योंकि वो श्यामनगर के राजा थे और उनका नाम श्यामानंद था। प्रश्न संख्या 13 में लुट्टन किसको अपना गुरु मानता था? राजा साहब को, ढोलक को, हनुमान जी को, किसी को नहीं। तो लुट्टन किसे अपना गुरु मानता था? ढोलक को, क्योंकि जब वो श्यामनगर के मेले में घूमने जाता है तब वहाँ पर जब दंगल हो रहा होता है तो जो ढोलक की आवाज़ उसे सुनाई दे रही होती है तो मानो वो उसमें स्फूर्ति का संचार करती है और वहाँ पर वो चांद सिंह नाम के नामी गिरामी पहलवान को चित कर देता है। तो वो किसको गुरु मानना शुरू कर देता है? वो ढोलक को ही अपना गुरु मानता है, क्योंकि ढोलक की आवाज़ ही उसमें स्फूर्ति और शक्ति का संचार करती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी कोई भी कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।